जय हिंद दोस्तों। लगातार सेना हो या अर्धसैनिक बलों में इस तरीके के केस बढ़ते जा रहे हैं, वो एक चिंताजनक है। यानी आपने देखा होगा, लोग अपने आप को खत्म कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, यानी स्ट्रेस में रहते हैं और इस स्ट्रेस को लेकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जवाब मांगा कि आखिर क्या हो रहा है और आप लोग टालम टोल करते जा रहे हो, कुछ वेलफेयर करोगे। अब इसी को लेकर 9 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई गई है, वो इसका अध्ययन करेगी, स्टडी करेगी। अब उसमें कौन कौन है और इसके ऊपर भी अभी सवाल उठ रहे हैं कि यानी जवानों की असली प्रॉब्लम जानता है सीओ, ट्वाइस ही जानता है या उसके दूसरे अधिकारी जानते हैं, सूबेदार मेजर जानता है और जेसीओ लेवल के लोग जानते हैं। अब आपने अधिकारी नियुक्त कर दिए, यानी डीआईजी, आईजी, उनको क्या पता हो वो दूसरे कैडर के, क्या वो सही रिपोर्ट दे सकते हैं। अब वो कहेंगे नहीं, हमने सैनिक सम्मेलन में जलेबी समोसा खिलाएंगे पकौड़े की जगह, और हम आपको आरओ वाला पानी पिलाएंगे, बैरक में हम आपको गद्दे डाल देंगे, बैरक में हम आपसे पंखे लगा देंगे, बैरक में हम आप कारपेट डाल देंगे, मैस के अंदर आपको थाली वहां पर मिलेगी, बाथरूम में आपको टॉवल टंगी मिलेगी। क्या इससे स्ट्रेस कम हो जाएगा? यानी यही बात इसमें कहा गया है कि नीचे के अधिकारी कह रहे हैं कि ऊपर वाले अधिकारी वेलफेयर यही समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये नहीं सोचते हैं कि गद्दा डाल दिया उसको सोने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसको गद्दे पे सोने को कहां मिल रहा है? वो तो अपने पोस्ट पर पड़ा हुआ है, हथियार के साथ सो रहा है। यानी हत्या और क्या उसको छुट्टी समय पर मिल रही है, आप छुट्टी पर रोक टांग अड़ा रहे हो, ये उसके साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है, उसके साथ तौर तरीका, उसके साथ जो कंडक्ट है वो नहीं हो रहा है। इसलिए लोग सेना को छोड़ रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स को जल्दी छोड़ना चाहते हैं। न तो अपने बीवी बच्चों में वो अपना बैलेंस बना पा रहे हैं, उधर बीवी नाराज है, और ना ही वो किसी समाज से जुड़ पाते हैं, ना ही अपना कोई बिजनेस कर पाते हैं, और ना ही आप उतनी सैलरी आप दे पा रहे, तो फिर क्यों नहीं छोड़ेगा। इसी संदर्भ में लोग अधिकारियों के साथ भी यही यदि मैं चीजें लागू कर दूं तो क्या ऐसे केसेस होते हैं? ना के बराबर भी कोई ऐसा केसेस नहीं होता है, क्योंकि उन्हें क्वालिटी ऑफ टाइम है, अपनी वाइफ के साथ रहते हैं और उनके पास उतना ग्राउंड वर्क नहीं है। जो जमीन पर पिस रहा है, जमीन पर काम कर रहा है, और उसको आप बोल रहे हम सैनिक सम्मेलन देंगे और उससे आपको जलेबी और पकोड़े, क्या समोसे खिलाएंगे पकोड़े की जगह, क्या बेहूदी बात है। और इसी को लेकर सवाल जवाब है, ये मैं खुद भी, मेरा एक्सपीरियंस है और साथ आपके साथ भी इस बात को शेयर कर रहे हैं। और वाजिब तरीके से जो पूर्व सेना के अधिकारी हैं या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसर, वो इस बात को कह रहे हैं कि जवानों की समस्या अधिक तरीके से उनके साथ रहने वाले उनके जेसीओ लेवल के अधिकारी या वो लोग जो ट्वाइसी बन के कमांड करते हैं, सीओ बन के कमांड करते हैं, वो देखते हैं कि उनका रूटीन ऑफ ड्यूटी क्या है, वो सोए कब थे, वो छुट्टी कब गए थे, बाकी पेड अलाउंसेस लगे, वो अपनी फैमिली के साथ कब टाइम एक्सपेंड किया था। ये ही 3 बड़ी चीजें हैं। सबसे पहले कि वहां का वातावरण ठीक होना चाहिए, यानी 8 घंटे की ड्यूटी आप 24 घंटे करा लो, लेकिन 4 दिन कराओ, 8 दिन कराओ, 10 दिन कराओ, 365 दिन करेगा तो प्रेशर किसके ऊपर आएगा? वो सोएगा नहीं तो बीमार कौन होगा? यदि वो अपनी फैमिली से नहीं मिलेगा तो चिड़चिड़ा कौन होगा? फिर क्या करेगा? या तो फौज छोड़ेगा या फिर वो खुद को ही बैलेंस नहीं बनाएगा, चला जाएगा। कुछ लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वो सह जाते हैं, और कुछ ढह जाते हैं। इसी को लेकर आप सबसे पहले सीआरपीएफ में आत्महत्या रोकने के लिए बने समूह पर क्यों उठे सवाल, निचले रैंक को शामिल क्यों नहीं किया गया? यानी हमेशा यही होता है, एडीजी है, आईजी है, डीआईजी है, कोई ऑपरेशंस का है, कोई लॉजिस्टिक का है, कोई मेडिकल का है, वो वहां से एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और ह्यूमन राइट को दे देंगे, हम यानी इनको सहूलियतें दे रहे हैं, हम गद्दा बिछा देंगे, कॉर्पेट बिछा देंगे, फलाना दे देंगे, लेकिन समय नहीं दे रहे ना आप उनको। वो तो ड्यूटी पे पहले, ये सब इंस्पेक्शन के लिए, ये तमाशा बंद करो, अंग्रेजों के जमाने की बात है और टोटल बकवास है। मैं कह रहा हूं टोटल बकवास है। हम सब जो चैनल से जुड़े हैं, सब सिपाही में नौकरी किया, हर कोई चाहता है क्वालिटी ऑफ टाइम और उसको समय पर अपने परिवार से मिलना, छुट्टी, और उसके साथ भेदभाव वाला वातावरण अंदर नहीं होना चाहिए। वहां पर आदमी अब नहीं सहन कर पाएगा, यानी डिस्क्रिमिनेशन, यानी भाई भतीजावाद हो, प्रमोशंस में उसको कहीं ना कहीं, नहीं, प्लीज ऐसा न करें। एसएसबी के जवान ने लेटेस्ट अभी भोपाल के अंदर अपना जीवन लीला समाप्त किया। अपनी वाइफ को लिखा, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हूं। एक एसएसबी यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान है, भोपाल में तैनात था, कमला नगर में सीएसडी डिपो में उसकी ड्यूटी थी। 35 वर्षीय जवान का नाम है संदीप खरवाते।
ड्यूटी के दौरान उसने अपनी सर्विस राइफल से अपना जीवन लीला समाप्त किया। पत्नी से माफी मांगी। निजी कारणों का उल्लेख होने की बात मराठी में उसने जो भी कुछ लिखा, और रात 10 बजे पत्नी से बात की थी और सुबह 4 बजे उसने अपना सब कुछ निपटा लिया। अब ये जांच का विषय, पोस्टमार्टम, जांच, लेकिन आज तक जांचें तो बहुत चलती आ रही, लेकिन निकला क्या? अभी जब तक ह्यूमन राइट कमीशन ने इनको डंडा दिया, जवाब मांगा कि आखिर हो क्या रहा है। ये शर्म की बात है या जहां पर देश के हर जगह आपको सीएपीएफ मिलेगी, यानी आसाम राइफल्स सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही है। आईटीबीपी आप बॉर्डर संभाल रही, एसएसबी आप देख सकते हो, बीएसएफ आप जानते ही हो, और सीआरपीएफ स्पेशली आप समझते हो, इलेक्शन ड्यूटीज हों या दूसरे, आप हर जगह आपको मिल जाते हैं। नक्सलवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, चुनाव, सीआईएसएफ, ये सारे जब मिल जाते हैं, और आपने किसी ने देखा कि इनकी 8 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे की ड्यूटी है, जब इनको पेंशन देने की बात आती तो आप बोलते हो एनपीएस में जाएंगे। यानी नेताओं को 50% पेंशन है, वहां पर भी फाइनेंशियल सिक्योर नहीं है, बच्चों के साथ मिल नहीं पाते हैं, और फैमिलियों का आजकल हाल देख रहे हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है। और ये संदीप के साथ ऐसा ही हुआ कि कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को लेकर परेशान था, नई शादी थी, समय नहीं मिल रहा था, और रिश्ते में गड़बड़ाहट आई तो अब क्या करे, फौज संभाले या पत्नी को संभाले या पिता को संभाले, इसलिए कुछ नहीं संभला तो चलते हम ईश्वर के पास जाते हैं, वहीं पर राधे राधे बोलते हैं। यही तो है, यही तो है। लेकिन दुर्भाग्य बस हमारे सीनियर अधिकारी, क्योंकि वो क्या है, बुरा नहीं मानना, क्योंकि आप अधिकारियों के बेटे हो और आपका पालन पोषण उस प्रकार हुआ है, और आप असिस्टेंट कमांडेंट या बड़े बड़े अधिकारी पद से हुए, अच्छी बात है, आप डिजर्विंग हो, लेकिन आपको जमीनी हकीकत समझना पड़ेगा। राहुल गांधी जी भी पहले पप्पू थे, लेकिन आज बहुत चालाक नेता हो गए। आज देख रहे हो लगातार, क्योंकि उन्होंने रोड को घिसा, यानी पूरे भारत की पदयात्रा की, लोगों को समझा, आदिवासियों से मिले, ड्राइवरों से मिले, क्लीनर से मिले, जवानों से मिले। अब वो यानी इसकी तासीर देश की समझ गए हैं, और इस तासीर को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी पप्पू से अब परिपक्व हो गए, ये आप समझ सकते हो। इसलिए आपको परिपक्व होने के लिए जमीन पर उतरना होगा। खाना बदोश की तरह जीवन जी रहे हैं जवान। पूर्व अधिकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के जवान खाना बदोश की तरह जीवन जी रहे हैं। न परिवार, न दोस्त, न सामाजिक, न फैमिली, लगातार ड्यूटी, ज्यादा व्यस्त रखा जाता है, परिवार के लिए समय नहीं, छुट्टी में रोड़ा अटकते हैं, तो फिर आत्महत्या जैसे कदम तो उठाएगा ही, क्या करे। मणिपुर, दिल्ली के प्रदर्शन, चुनावी ड्यूटी, एनएसजी, स्पेशल, हर जगह उनको रखा गया है। अब कोर ग्रुप की समस्या को, अब इसमें लिखा है, यानी उनके लिए आप ये दिखावे के वेलफेयर मत करिए। आपकी मेडिकल जांच होगी, आपकी काउंसलिंग होगा, आपको मोटिवेशन आएगा, आपको योगा आएगा, आपको समोसा जलेबी खिलाएंगे, आपको पंखा मिलेगा, फॉगिंग मशीन मिलेगी। ये सब बकवास है, बकवास है, बकवास है। ये सारा, इससे कोई स्ट्रेस कम होता है। और यहां पेल के रखा है 24 घंटे ड्यूटी को, 24 जीवनचर्या, ड्यूटी का संतुलन, काम की स्थिति, ठीक से आराम नहीं, परिवार से दूर रहना, इनकी बात नहीं कर रहे। फॉगिंग मशीन लगा दो, उधर स्प्रे लगा दो उनके बॉडी पे, तो क्या दिमाग सही हो जाएगा? ये सब पूरी तरीके से निराधार है, और जमीन पर जाना होगा यदि आप इस चीज को बंद करना चाहते हो। और रहा डिस्क्रिमिनेशन, आप हमेशा सम्मान के साथ बात कीजिए। आप अधिकारी हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो सकती है, लेकिन किसी को गाली देना, किसी को तू तड़ाक बात करना, किसी का अपमान करना, ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं है। मैं अपनी तरफ से कहता हूं, बिल्कुल भी नहीं। यदि कोई ऐसा करता है तो वो अधिकारी उस योग्य नहीं है। वो धमकाता है, डरा के काम करना चाहता है, वो अपने आप का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता, वो सिर्फ यानी दहाड़ मार दिया और अपने आप में रिलैक्स होना चाहता है। ये सब गलत है। तो दोस्तों, इसके ऊपर आप जरूर टिप्पणी करें, मेरे व्हाट्सएप पे आकर के आप कह सकते हो। मैं भी आगे गृह मंत्रालय में भेजूं, बड़े बड़े अधिकारियों को भेजूं का अब समय वो नहीं है। उस समय को पीछे छोड़कर आने वाले लोगों की भावनाओं के अनुसार आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। आपकी क्या राय है?